है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है और वहीं दिल्ली में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। आज दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें हुई और आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा की गई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले, वहीं सीडीएस अनिल चौहान के साथ भी मंथन हुआ। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ सीआईएसएफ के डीजी से मुलाकात की और बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज उन्होंने दवाओं की उपलब्धता को लेकर बैठक की है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अन्न की उपलब्धता को लेकर बैठक करते दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक कहा है कि भारत में अन्न भंडार की कमी नहीं है, सीमा पर जवान है तो खेतों में किसान तैनात है, यानी साफ है कि भारत अब नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहा है। और लगातार जो खबरें सामने आ रही है, कई हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका सबसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ अनिल सर जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व राजदूत है, और उसके साथ ही साथ मेरे साथ पुष्कल वी द्विवेदी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अनिल सर आपका स्वागत करते हुए आप ही से मैं स्थिति जो है इस वक्त नजर आ रही है उन परिप्रेक्ष्य में ये समझना चाह रहा हूं कि पूरे विश्व ने साफ कर दिया है कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, और ऐसे में अगर अब पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो ये पूर्ण रूप से ऑल आउट वॉर की स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसा भारत ने शुरू से कहा है कि एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ जब अप्रैल 22 के अंदर वो नरसंहारी नशंक इस तरह का टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की इनोसेंट टूरिस्ट की जान गई। तो उसके बाद भारत अपना पूरा राइट है कि किस तरह से उसका बदला वो उन देशों के साथ जो उसको स्पॉन्सर करते हैं उनके साथ, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ, और किस तरह से लेगा तो वो हमने दिखा दिया जब भारत ने 7 अप्रैल को जो है 9 ठिकानों के ऊपर अटैक किया। और वहाँ टेररिस्ट अटैक्स के जहां जहां टेररिस्ट थे, और जिसको पता लग गया है, पाकिस्तान ने खुद, आपने देखा है कि उनके लीडर्स बार बार बता रहे हैं कि साहब हम तो टेररिस्ट के कब से पैदा करते चले आ रहे हैं, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हो। तो पाकिस्तान एक पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया कि वो एक टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और उसका जवाब भारत दे रहा है आज। उसके बाद में पाकिस्तान ने बजाय ये करने के कि ये उस बात को कंट्रोल करते या कुछ करते, उन्होंने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। और जब इस तरह की बात हो रही है तो भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो भारतीय सेना, भारत की सरकार पूरी तरह से दे रही है। उसमें आपकी रिपोर्ट्स बता रही हैं आपकी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे किसी भी लेवल तक ही जाए। जी हमें देश की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो करेंगे और करते जा रहे हैं। रही बात दुनिया की, तो दुनिया में देखिए ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। खासतौर से जो हमारे वेस्ट एशिया के जो मित्र हैं, चाहे वो वेस्ट के हों या रशिया हो या दूसरे लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि टेररिज्म जो है और टेररिस्ट जो हैं वो एक ऐसा नासूर है जो सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी और सर। उसके लिए भारत को उसका पूरा हक है कि वो उसके साथ जिस तरह भी चाहेगा निपटेगा। और भारत ने मन बना लिया है कि हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और प्रधानमंत्री मोदी की स्पीचेस आपने दिखाई हैं पीछे, आप जानते हैं कि बड़ा क्लियर कट शब्दों में कहा गया। और हमारी पूरी तरह से ऑल कंप्रहेंसिव सिचुएशन जिस तरह की भी है उसके लिए पूरी तैयारी है। और मैं समझता हूं कि दुनिया इस बात को अप्रिशिएट करती है। बिल्कुल लोगों को शक जरूर है, कुछ कंट्रीज के लोग जो बार बार आपको कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो डी शुरुआत जो एस्केलेशन है कौन अनिल सर करेगा? हमने सो नहीं करेगा। की है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, जो हमले की कोशिश की है, जिसे हमने नाकाम किया है, तो अंत निश्चित तौर पर हम करेंगे अगर यही पाकिस्तान का रवैया रहा और पाकिस्तान ने कोई और हिमाकत की। मैं एक बार चाहूंगा वो तस्वीर जिसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस से मिल रहे हैं, वो हम दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि उसी से जुड़ा एक सवाल मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं द्विवेदी सर। वो ये है कि जो इस वक्त हमने ये तस्वीर देखी, हमने देखा कि सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी के चेहरों पर मुस्कान है, और ये जो सभी हैं ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, तीनों ही डिफेंस फोर्सेस के चीफ और सीडीएस। इसके क्या मायने समझे जाएं? जी देखिए, कॉम्बैट तो शुरू हो चुकी है, और जैसा कि अनिल जी ने बोला था कि प्रोवोकेशन हमें पाकिस्तान ने किया है, और इस समय
जो तीनों चीफ्स जो आप कॉम्बैट यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा था कि हमारी दोनों ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल और विंग कमांडर व्योमिका, दोनों कॉम्बैट में थी। तो दिस इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल जो जी बिल्कुल, पुष्कल सर हमें बता रहे हैं कि ये जो है वो संदेश है कि किस तरीके से हम जो हैं वो तैयार हैं, और कोई हिमाकत अगर की गई तो उसका माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। ये तस्वीरें हैं उस बैठक की जब तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ सीडीएस की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है बैठक ली। अनिल सर, अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि हमने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया है जिसको लेकर पाकिस्तान जो है वो उद्वेलित हो, क्योंकि हमने तो रिटेलिएट किया है पहलगाम में जो हम पर हमला हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 15 शहरों को टारगेट करते हुए एक दिन पहले जो है वो स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की तरफ से, हमने उसको भी जो है फेल किया। और उसके बाद कल रात तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जम्मू से लेकर गुजरात तक जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं वहां एक साथ हमास स्टाइल ऑफ अटैक किया। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो टेरर आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो उसको उस तरह परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि आपने हमारे टेररिस्ट के ऊपर कैसे मार दिया, तो उसको लेकर के वहां की आर्मी तिलमिलाई हुई है, और वो उसके बदले में भारत उनको कवर अप करने के लिए कि हमारी देश के ऊपर अटैक हुआ है, वो जाकर के भारत के अंदर अटैक करना चाहते हैं। भारत ने शुरू से कहा है कि ये ना वहाँ की सिविलियन लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ना उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमने डायरेक्टली अटैक किया है, और एक नॉन एस्केलेटरी मेजर था। भारत यही चाहता है कि युद्ध हो, लेकिन चूंकि उसका जवाब हमने दिया है जो उन्होंने पठानकोट में किया है, पहलगाम में किया था, उसका जवाब भारत ने दिया है। तो लेकिन अगर पाकिस्तान उसको बढ़ाना चाहता है तो उसके बाद जो नतीजा होगा वो आपने देख लिया है कि किस तरह उनको मुखी खानी पड़ रही है, इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री मीन्स से। हर तरह से भारत ने उनको परास्त किया है। बिल्कुल सर, और जो स्थितियां हैं वो लगातार उसी तरफ इशारा भी कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हमारी तमाम जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये जो टेरिटोरियल आर्मी को लेकर आदेश जारी किया गया है इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, टेरिटोरियल आर्मी जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आर्मी का, और वो एक बड़ा रोल अदा करते हैं सोसाइटी के अंदर में। तो ऐसे वक्त में जब जिस वक्त आप पूरी तरह लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध का पता नहीं किस तरफ जाता है, एक तरफ इस तरह छोटे तरह से लेवल में चलता रहेगा या ऑल आउट वॉर होगा। जब ऑल आउट वॉर होगा तो उसमें हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं उन सबका एक बहुत बड़ा रोल अदा हो जाता है, और उनको डिप्लॉयमेंट करना, उनको इंटीग्रेट करना ये बड़ा आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी को एक फुल अलर्ट के ऊपर रखा गया है कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देख रहे हैं आजकल हम रोज के भारत के अंदर भी एक तैयारी पूरी हो रही है सोसाइटी के ऊपर, सिविल डिफेंस सिस्टम के ऊपर में, और उसका एक बड़ा हिस्सा है टेरिटोरियल आर्मी। और अब उसको भी जो है वो पूर्ण रूप से आर्मी चीफ के ऊपर ये अधिकार दे दिया गया कि वो जिस तरह से चाहे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है मैं अनिल सर, कि आज सऊदी के विदेश मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आई थी। ऐसे में इस पूरी परिस्थितियों में अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि हम भाई सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। विक्ट्री डे परेड जो कि मॉस्को में आज हुई उसमें हमने देखा रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे हुए नजर आए। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत जो करे हम किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जितने भी हथियार इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भारत पर दाग रहा है, जो कि पूर्ण रूप से विफल हो रहे हैं, वो सब चीनी हथियार हैं। देखिए, जहां तक जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो देश हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के देश जिनका नाम आपने लिया, अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, हमारी ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है, तो हमारे विदेश मंत्री ने उनको बड़े साफ शब्दों में बता दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हम पे थोपा जाएगा तो फिर हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सीधी सी बात है। तो सबको, दुनिया को भारत ने पूरा डिप्लोमेटिकली
सबको बता दिया है कि भारत का रुख क्या है। हम खुद युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध हमारी तरफ आता है तो हम उसकी तरफ पीछे नहीं हटेंगे उससे किसी भी तरह से। और यही बात जो है, अभी जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जिनकी बात आपने बताई वो भी आए थे कल, अचानक शेड्यूल, आज वो वहां गए हैं। इसी तरह से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान गए, उसके बाद में भारत में आए थे। तो उनकी कोशिश जारी है लोगों की, क्योंकि ये सारे जो हैं उनके पाकिस्तान से भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं और भारत के साथ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है उनकी। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से युद्ध जो है बड़ा होने के बजाय कम हो जाए, घट जाए। लेकिन हमारी शर्तें हैं, और शर्तें क्या हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म छोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान तो टेररिज्म उनके लिए तो ब्लड में घुसा हुआ है, डीएनए में है उनके, तो वो तो कभी नहीं हो सकता है। रही बात चीन की, तो देखिए चीन उनका एक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप रिश्तेदारी है। इस 80 से 81% जो वहाँ का असला है, आर्म्स, एम्यूनिशंस, सिस्टम्स, सारे जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और उनकी जैसा रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो जिस तरह का उनकी फंक्शनिंग हुई है, जिस तरह का उनका ऑपरेशन है, और नाकामयाब रही है अक्सर भारत के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि उससे उनको खुद पता लगेगा कि क्या हो रहा है उनका। हालांकि अभी तक चीन ने ओपनली ये पाकिस्तान का पूरा साथ नहीं दिया है, लेकिन ये शक, अगर बात यह है कि जरूर उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में वो बिल्कुल अनिल पाकिस्तान सर, का चीन साथ की तरफ से ही देंगे। तमाम हथियार जो है वो सप्लाई किए गए पाकिस्तान को, लेकिन कितना साथ इन हथियारों ने पाकिस्तान का दिया वो पूरी दुनिया ने जो है वो देख लिया बीते 2 दिनों के अंदर। मेरे साथ लगातार पुष्कल वी द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। पुष्कल जी, अब यहां पर सवाल एक ये भी है कि अगर वर्तमान हालात में चीन कोई और हिमाकत करता है, वो गलती से कोई और जुर्रत करता है जैसा उसने बीती रात किया, तो क्या फिर ये माफ कीजिएगा, पाकिस्तान अगर कोई और हरकत करता है और उसके बाद क्या फिर ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें पाकिस्तान जो है वो फिर इसको हमेशा के लिए रिग्रेट करेगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने कल रात में जो किया वो फुल फ्लेजेड वॉर का उसने आगाज किया। उसने अपनी मैक्सिमम ग्राउंड टू ग्राउंड बेस्ड वेपन से हमारे टारगेट्स जो लिए वो सिविलियन टारगेट्स थे, हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को उसने टारगेट किया था। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कल रात में जो अटैक किया था वो उसने अपनी फुल फोर्स, फुल स्ट्रेंथ से किया था। यानी कि एयर पैकेज भेजना, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए ग्राउंड टू ग्राउंड आर्टिलरी वो करना, प्लस ग्राउंड टू ग्राउंड गाइडेड वेपन्स, जो मिसाइल्स ये लॉन्च करना। तो उसने फुल स्केल वॉर किया, जिसके जवाब में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का वो हश्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर तबाही मची हुई है। तब भी चूंकि हमारी सरकार, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी सेनाएं सारी यूनिसन में है, एक मत में रहती हैं, और एक मत से उन्होंने एक डिसिप्लिन एक्शन लिया है कि मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने नहीं अभी ध्वस्त किया है हमारी सरकार के निर्देशों के अनुसार। चूंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, भारत युद्ध नहीं चाहता, पाकिस्तान ने तो युद्ध की आगाज कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी जरूरत की तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विद इन 48 आवर्स ऑफ पाकिस्तान ट्रिगरिंग अस अगेन, विद इन 48 आवर्स पीओके हमारा होगा। और अगर फुल स्केल वॉर डिक्लेरेशन हो जाती है तो इंटरनेशनल सिनेरियो में जितनी भी पावर, सुपर पावर्स हैं, टॉप 10 सुपर पावर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू अपोज इंडिया। और जो आप बात कह रहे हैं उस बात की तस्दीक करती है तस्वीर है कि किस तरीके से हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो तैयार बैठी हैं और केवल पाकिस्तान के उकसावे भर कार्रवाई का इंतजार है। उसके बाद पाकिस्तान का जो हश्र होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।